एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा खुलासा। अपनी ही पार्टी से उच्चाहार विधायक मनोज पांडे को बताया भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। उन्होंने कहा कि जैसे प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में रहकर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते थे, इसी तरह वो भी समाजवादी पार्टी में रहकर भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मनोज पांडे की मानसिकता को सड़ी गली बताया। उन्होंने कहा कि देश के आदिवासियों, दलित और पिछड़ों पर जुल्म और अत्याचार करना ये अपना अधिकार समझते हैं, जो हमें जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने के लिए परिस्थितियां पैदा करते हैं। वो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। और इंसान की कोई जात नहीं होती, इंसान इंसान होता है। जातियां जानवरों में होती है, जातियां पक्षियों में होती है, जातियां जंतुओं में होती है। जैसे हाथी, ऊंट, गधा, घोड़ा, शुअर, बकरी, गाय, भैंस, सबको देख करके एक बच्चा भी बता देगा ये हाथी है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, ये गधा है। जंतुओं में होती है। पक्षी पक्षी, कौवा कौन है, कोयल कौन है, तितली कौन है, आसमान की चिड़िया कबूतर कौन है, तोता कौन है, ये छोटा बच्चा भी बता देगा। तितलियां, सांप, न्योला, आजा, सबका जात अलग है, लेकिन इंसान की कोई जात नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे, बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति हमसे कोई पूछे इसमें कौन जात का है, मैं नहीं बता सकता। सब इंसान है, इसमें सभी इंसान है। अगर जात पूछोगे तो इसमें जात कोई नहीं बता सकता। गांव का आदमी तो बता सकता है, क्योंकि रोज उठता बैठता परिचित होता है। अस्पताल में आप चले जाओ, 100 बच्चे पैदा होते हैं, उसमें ईसाई का भी बच्चा होगा, मुसलमान का भी बच्चा होगा, हिंदू का भी बच्चा होगा, बौद्ध का भी बच्चा होगा, जैन का भी बच्चा होगा, पारसी का भी बच्चा होगा। उन बच्चों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता ये मुसलमान का बच्चा है, ये हिंदू का बच्चा है, ये पारसी का बच्चा है, ये सिख का बच्चा है, ये ईसाई का बच्चा है, ये बौद्ध का बच्चा है, ये जैन का बच्चा है। कोई नहीं बता सकता जब तक उसके माता पिता से आप नहीं पूछोगे कि आप किस जात के। तो आज संविधान खतरे में है, क्योंकि सरकार मनमाने पर उतारू है, हिटलर शाही के राज पर आगे बढ़ रही है। अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर सरकार ने अयोध्या को 51,000 करोड़ रुपया दिया। 51,000 करोड़। सरकारी नौजवानों की नौकरी की बात आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। किसानों को लाख का ऋण दिलाने की बात आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने की बात आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। मदरसा के विद्यालयों को मानदेय देने की बात आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। और साथियों, आज इस सरकार के पास पैसे का रोना है। एक तरफ कहते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम 1 ट्रिलियन का लक्ष्य बना करके उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी कहते हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को देने जा रहे हैं। अरे 3 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन का सपना दिखाने वाले लोग पहले 80 करोड़ लोगों को जो आपने मोहताज बना रखा है, गरीब बना रखा है, लाचार बना रखा है, 5 करोड़ 10 करोड़ चावल पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, उनको कम से कम पहले अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, खेती दे दो, तब जाकर के आप बात करो। ये पहली स्पर्धन सरकार है जिसने सरकारी विभागों को बेचने का पाप किया। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए,
देश के सभी एयरपोर्ट अदानी और अंबानी को दे दिया गया। एयर इंडिया भी अदानी और अंबानी के हाथों में चला गया। देश के सारे रेलवे स्टेशन का मैनेजमेंट व्यवस्था अदानी और अंबानी के हाथ में चला गया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अदानी को हैंड ओवर कर दिया गया। जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीद थी, उन नौजवानों की उम्मीदों का भी गला घोट दिया। अपनी विफलता को छिपाने के लिए धर्म और राम का नगाड़ा पीटा करते हैं। भाई अयोध्या में राम हजारों साल से पूजे जा रहे हैं। करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम, करोड़ों लोगों के श्रद्धा के केंद्र है भगवान राम। ये भगवान राम की मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि भगवान राम को हमने पैदा किया। अरे भाई, तुम्हारी सरकार अभी 2014 के बाद आई है। अयोध्या में भगवान राम की हजारों साल से पूजा हो रही है। तुम क्यों ठेकेदारी चला रहे हो? भगवान राम ने प्राण प्रतिष्ठा करने की तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई? हमने तो सुना था, स्कूल में जब पढ़ता था तो मुहावरा कहा जाता था, कहते थे गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर यत्र सर्वत्र है। ईश्वर सबका जीवन दाता है। जो भगवान सबका जीवन दाता है, जो यत्र सर्वत्र है, जो सर्वशक्तिमान है, ये लोग उसमें प्राण देना चाहते हैं। अभी हजारों साल से रामलला की पूजा हो रही थी। हजारों साल से रामलला की पूजा हो रही थी। तो भाजपा के लोग प्राण प्रतिष्ठा करके क्या साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम को हम प्राण दे रहे हैं। जो सबका जीवन दाता है, उसको ये जीवन देने का नाटक कर रहे हैं। जो सबने प्राण फूकता है, उसमें प्राण भाजपा वाले डाल रहे हैं। ये ड्रामा नहीं तो क्या है? ये छलावा नहीं तो क्या है? ये तो भगवान राम का भी अपमान है। ये साबित करना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान राम के भी प्राणदाता हैं, भगवान राम से बड़े हैं। खबर सिर्फ सच की।